प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की झारखंड विधानसभा के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां करने पहुंचे। उन्होंने पहली रैली गढ़वा में की, जो आज़ादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा थी। पीएम मोदी की दूसरी सभा चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वह कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनकी छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनके गोदी में जाकर बैठ गए। पीएम मोदी का इशारा लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर था। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मंत्री विधायक हर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। एक मंत्री के घर से नोटों का पहाड़ निकला है। मैंने भी टीवी पर पहली बार इतनी नोटों का पहाड़ देखा है। मोदी ने परिवारवाद का जिक्र भी किया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी है और यह चाहती है कि सत्ता की चाबी हमारे परिवार के हाथों में ही रहे। हालांकि खुद भाजपा ने इस बार 68 सीटों में से 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा परिवार वालों को टिकट दिया है। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड बीजेपी का संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान और सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माता, बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो दीदी योजना, इसमें हर महीना माताओं और बहनों को 2100 रुपया मिलेंगे। गरीब परिवार की माता बहनों को हमने पहले ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहनों से वादा किया था और इसे पूरा भी किया। पीएम मोदी ने आगे कहा, कुछ लोग जो यहाँ की सरकार में बैठे हैं वह कहते थे कि हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनकी छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर था। उन्होंने कहा था कि मेरी मौत पर ही झारखंड बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड की मांग करती थी और आज दोनों दल साथ में सरकार चला रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का झूठे वादे करना इतिहास रहा है। अभी ताज़ा झूठ हरियाणा का है, जहां महिलाओं, ओबीसी सभी को कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की गई थी। उन्होंने हिमाचल को बर्बाद कर दिया। वहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तेलंगाना में भी जनता पस्त हो गई है। कर्नाटक में भी यही हाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस तीनों ही पार्टियां परिवारवादी है। यह चाहती है कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में ही हो और अगर कोई काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ वह ऐसा बर्ताव करती है जैसा कि हमने चंपई सोरेन के मामले में देखा है। आदिवासी के बेटे के साथ इन्होंने क्या किया हम सब ने देखा ही है। जब मैं कहता हूं कि मेरा परिवार हो ना हो, आप सब मेरा परिवार है, तो आपको सच लगता है कि नहीं? मेरे लिए देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। एक परिवार यहाँ धंधा करता है, दूसरा दिल्ली में। पीएम मोदी ने झारखंड में भ्रष्टाचार पर कहा, झारखंड में 5 साल में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर गई है। मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, कोई ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई मामला न हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री के घर से नोटों का पहाड़ निकलता है। इतना पैसा कि अफसर गिनते गिनते थक गए। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपए पहुंचाए, लेकिन यहाँ की सरकारों ने अपनी तिजोरी भर ली है। बालू तस्करी और ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा यहाँ खूब फल फूल रहा है। आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए होना चाहिए। आप तैयार हो जाइए। यह थी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कुछ प्रमुख बातें जो उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इन रैलियों में कही हैं। हालांकि इन भाषणों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातों में कितनी सच्चाई के साथ झारखंड के लोगों को यह बात बताई है। जितनी समस्याएं यहाँ कही गई है, यह सारी समस्याएं हर राज्य में हैं, चाहे वह भाजपा प्रशासित हो, चाहे वह कांग्रेस प्रशासित हो या किसी अन्य पार्टी द्वारा प्रशासित हो। जहां मामला चुनाव जीतने का हो, वहां बात अलग तरीके से पेश किया जाता है। विभिन्न वादों और इरादों पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं। देश के नागरिक होने के नाते आप यह फैसला स्वयं कीजिए कि आपको किसकी बातें और काम ज़्यादा अनुकूल लगती है और आप किसकी टिप्पणियों से ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। हालांकि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, लेकिन किस तरीके की योजनाएं और किस तरीके की बातें आप तक पहुंच पाती है, इसका निर्णय आप खुद कीजिए और संभल कर वोट कीजिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, एक टिप्पणी जरूर कीजिएगा।